कैसे देश को लूटा, पीएम झूठा, पीएम झूठा। देखो कैसे देश को लूटा। मुसलमानों का दुश्मन कौन? आप जानते हैं कि हमारे सेंटर में बीजेपी सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश शुरू कर दी है और उसमें सराहन ये कहा गया है कि जो आज़ादी के बाद से जो वक्फ एक्ट जो मुसलमानों के लिए था और जो वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों के जो ना हक़ के लिए थी, जिन हमारे आबा और अजदाद ने उन ज़मीनात को, उन प्रॉपर्टी को मुसलमानों के लिए वक्फ किया था और उसके लिए क़ानून भी बनाया गया था और वक्फ प्रॉपर्टी में किसी हुकूमत के अमल दखल को खारिज किया गया था और उसकी निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था और तमाम इख्तियारात वक्फ बोर्ड को दिए गए थे। लेकिन ये मोदी सरकार वो तमाम क़ानून को बदल कर वक्फ बोर्ड से पूरे इख्तियारात छीन रही है और ये इख्तियारात ज़िले कलेक्टर को दिए जा रहे हैं और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है, हमसे ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अगर जो है ना आज जो है ना मुस्लिम मेंबर है तो 2 गैर मुस्लिम होना चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि क़ब्रस्तानों और दरगाहों मसाजिद की कमेटी में भी गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं तो क्या हमको मंदिरों की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या देवस्थानम की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या इंडोमेट में जो ना मुसलमानों को लिया जाएगा? ये नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों की जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है और ये भी क़ानून में कहा गया है कि अगर किसी ज़मीन पर वक्फ लैंड पर 12 साल अगर कोई कब्ज़ेदार है तो वो उसका मालिक होगा। तो अब इसके साथ ये बता दो आप कि अगर सरकारी लैंड पर भी कोई कब्ज़ेदार है तो उसको मालिक तस्लीम कर लेंगे आप? उसको मालिक तस्लीम कर लेंगे? तो ये भी होना चाहिए। क्या नर्म जो है ना मुसलमान दिखे, तकलीफ देने के लिए हम ही दिखे? हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इंडोमेट में कितनी ज़मीन है उस पर तुम्हारी तवज्जो क्यों नहीं है? ये मोदी सरकार की एक तरफा कार्रवाई है और ये मुसलमानों की मईशत को तबाह करना चाहती है और यही वो मोदी सरकार है कि हमारे मदरसों की रीढ़ की हड्डी जो चमड़े का जो है ना वहाँ पर जो है ना कारोबार होते थे उसको रोक दिया गया और मुसलमानों के मदरसों पर पाबंदी लगाई गई। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लूटा जा रहा है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम तमाम जमातों से, तमाम सेकुलर आवाम से ये अपील करते हैं कि इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आइए। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एहतजाज करने से एहतजाज नहीं होता। हमको अपना हक़ मांगना नहीं है।